वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 96 तक किया था और हमारा क्वेश्चन था कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि पंजाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी यानी पाड़ा, इसका संकेत होता है Hg, का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है 3 जगहों पर। थर्मामीटर में पहला, दूसरा सिंदूर बनाने में, तीसरा जो है अमलगम के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का जो पालन है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। तो सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो 206। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे। तो फंक थे। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे। तो बैटिंग थे। और बैटिंग ने एक और खोज किया था डायबिटीज का, अर्थात डायबिटीज के खोजकर्ता भी बैटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 राजनीतिक दल हैं, पहला है लेबर पार्टी और दूसरा है लिबरल पार्टी। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस लियोन्स में। लियोन्स जगह है, पेरिस शहर है, मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजंता की गुफा का जो है निर्माणकर्ता कौन थे। तो इसके इसके निर्माणकर्ता थे गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो यह है ट्राम्बे में, महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्रदान किया गया था। तो यह इसे प्रदान किया गया था 1913 ईस्वी को गीतांजलि की कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। एक बात और, गीतांजलि जो है वह कविताओं का संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक थे विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कलहन। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दुग्ध उत्पादन से है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में यूपी में किया जाता है। गन्ना उत्पादन में भी यूपी प्रथम है और गेहूं उत्पादन में भी यूपी प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है। यह संबंधित है अंगूर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागिन झील कहाँ है। तो यह झील है जम्मू कश्मीर में। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, डल झील है, नागिन झील है। और वुलर झील जो है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जो है खारे पानी की झील कौन सी है। तो सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की तटीय झील कौन सी है। तो वह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि हड़यक वंश के संस्थापक कौन थे तथा इसकी राजधानी कहाँ थी। तो हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इसकी राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तथा इसकी राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि एशिया महादेश में की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो प्रथम स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह इसका स्थान है दूसरा। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का छत किसे कहा जाता है। तो पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा कहाँ है। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि आगरा जो है शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई। 1935 में की गई है। और यदि आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना भी 1935 में ही की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछे कहाँ है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है और यह राजस्थान में स्थित है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि असम में बाघ रिजर्व के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमीरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गन्ना उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है या 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है। और 2 विभवों के बीच की दूरी को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था। यह मोहम्मद गौरी का दास था। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था। तो 1206 में किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1191 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह किसके बीच हुआ था। इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा। तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए, बने रहिए वीडियो में,
आशा करते हैं कि बने रहिएगा आप लोग, और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंत किसने किया था और कब किया गया? तो दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और मृत्यु हो गया था 1605 में, और इसको दफनाया गया था सिकंदरा में। चलिए अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1764 में हुआ था। और मैं बताना चाहूँगा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाए? रॉलेट एक्ट को। और एक बात ये भी है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था। और बताना चाहूँगा कि B.R. अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? यह संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौड़ी कांड घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था और कब किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसके ये थे बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो देखिए क्या है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 1 में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये लूसेंट का निचोड़ था जो मैंने आपको बताया। यदि आप चाहते हैं कि पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि जो है आपको बेनिफिट हो। और हम इसी तरह का सीरीज लाएंगे और पूरा लूसेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।